रिंकल, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे सर में कुछ दर्द कम हुआ? हाँ विद्या, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तुमने जो काढ़ा बनाया वो तो बहुत अच्छा था। मैंने कभी ऐसा काढ़ा नहीं पिया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि काढ़ा पीकर कोई इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। वो क्या है कि हम लोग दवाइयाँ नहीं खाते हैं क्योंकि दवाइयों में कहीं ना कहीं केमिकल होता है, और घर में बना हुआ काढ़ा सबसे शुद्ध और अच्छा होता है और वो हमें जल्दी भी ठीक कर देता है। हाँ, इसका चमत्कार तो मैंने देखा ही। आओ ना विद्या, मेरे पास बैठो। तुम खड़ी क्यों हो? जब से हम आए हैं तब से तुम कुछ न कुछ काम ही करे जा रही हो। मेरे लिए वैसे भी तुम बहुत कर चुकी। अब आओ और मेरे साथ बैठो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विद्या, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है। तुम्हें हमेशा ताना दिया, तुम्हें बहन जी बोला, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ताने मारे, पर तुमने फिर भी मेरी मदद की और मेरी खुद की सहेलियां मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं पहचान ही नहीं पाई कि सच्चे दोस्त कौन और कैसे होते हैं। तुम मेरी सहेली नहीं थी, फिर भी तुमने मेरी कितनी मदद की है। अरे रिंकल, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? दोस्ती क्या सिर्फ बोलने से होती है? मेरे पिताजी कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत में दिखे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारी जगह वहाँ कोई और भी होता तो मैं उसकी मदद करती, और जो भी तुम मेरे बारे में कहती थी मुझे उस बात का कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और कैसी हूँ। मुझे किसी भी बात का पछतावा नहीं है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, मेरे पास कैसा बैग है या मेरे पिताजी क्या काम करते हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा लाइफ में गोल क्या है और मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि यही सारी बातें तो मेरी पहचान बनेंगी। वाह विद्या, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। तुम कितनी पॉजिटिव हो। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इनफैक्ट मेरे किसी दोस्त ने कभी ऐसी बातें की ही नहीं। मैं कभी ऐसे दोस्तों के बीच में ही नहीं आई। तुम बहुत अलग हो विद्या। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो। तुम्हें पता है ना कि एक दिन बाद हमें अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है। तुमने उसके लिए कोई तैयारी की है? अरे, हमारा तो प्लान था गोवा जाने का, इसीलिए मैंने कोई तैयारी ही नहीं की। मैंने सोचा कि मैं असाइनमेंट खरीद लूंगी। क्या तुम असाइनमेंट खरीद के करोगी? ये तो बहुत ज्यादा गलत है। हाँ विद्या, मैंने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। वो क्या है कि मैं शॉपिंग और घूमने में इतनी बिजी रहती थी कि मैं ऐसा करने लगी, और इसी वजह से मेरे पिछले साल के ग्रेड्स भी बहुत बुरे आए थे। ये बात बहुत गलत है रिंकल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो तुमने किया सो किया, पर अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने असाइनमेंट्स खुद करोगी, ना कि बाहर से खरीद कर, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में लिखना भी तो है। अगर असाइनमेंट नहीं करोगी तो कैसे करोगी? तुम सही कह रही हो विद्या, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रही थी। विद्या, क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया है मेरी सारी गलतियों के लिए? हाँ रिंकल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ रिंकल, ऐसे नहीं, मुझे अपना हाथ दो। हाँ, ये हुई ना बात, अब हो गई हमारी दोस्ती। तुम बहुत अच्छी हो विद्या, तुम भी बहुत अच्छी हो रिंकल। बस अब तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, ना कि तुम्हारे आसपास के लोगों की फालतू की चीजों पे जो इतनी मायने नहीं रखती हैं। विद्या, मुझे आज समझ में आ रहा है कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं। जैसे कि डेजी और सेलिना, वो मेरे साथ हमेशा रहते थे। मैं उनके लिए शॉपिंग करती थी, उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाती थी, और मैं सोचती थी कि ये सच्ची दोस्ती है। पर जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई तो वो मेरा हाथ छोड़ के चले गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऐसे निकलेंगे। मेरे लिए तो वो सच्चे दोस्त थे। किसी ने सही कहा है कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, और आज मुझे पता भी चला कि वो दोनों मेरी सच्ची दोस्त नहीं थी। हाँ रिंकल, दोस्त तो बहुत सारे बनते हैं, पर उनमें से सच्चे दोस्त कम ही होते हैं। तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो और अपने असाइनमेंट और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो कि ज्यादा जरूरी है। अब मैं घर चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ जरूर, अब मैं चलती हूँ। अरे
कौन है? आ जाओ। हाँ मैं रिंकल। रिंकल तुम्हें पता है हमारी फ्लाइट छूट गई। हमने टैक्सी भी की थी, फिर भी हमने टैक्सी वाले को बोला कि जल्दी जल्दी चलो, फिर भी हमारी फ्लाइट छूट गई। क्या तुम कुछ कर सकती हो? अपने पापा को कॉल करो प्लीज। हम भागते भागते एयरपोर्ट गए, तब भी हमारी फ्लाइट छूट गई। हम दोनों ये पूरा का पूरा सामान ढोते हुए आ रहे हैं एयरपोर्ट से। क्या नेक्स्ट फ्लाइट में हमारा कुछ हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों मेरी दोस्त हो। तुम दोनों में से किसी ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा सर दर्द कैसा है, मेरी तबीयत कैसी है। रिंकल मैं पूछने वाली थी तुमसे, तुम्हारी तबीयत कैसी है? नहीं नहीं, मैं पूछने वाली थी। रिंकल मैंने से बोला था कि घर जाते ही मैं रिंकल से उसकी तबीयत का हाल पूछूंगी, कसम से। कैसी है तुम्हारी तबीयत रिंकल? तुम दोनों कितनी एहसान फरामोश हो। तुम दोनों बहुत मतलबी हो। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम्हारी फ्लाइट छूट गई है, वरना तो तुम मुड़ के मुझे फोन भी नहीं करती। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ रिंकल ये सही कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो हमारी दोस्त हो ना। दोस्त? कैसी दोस्ती है ये तुम्हारी जो अपने दोस्त को अकेला छोड़ देती है? अरे डेजी मुझे तो लगता है कि ये कुछ नहीं करने वाली, ये तो हमें ताना दे रही है। कह तो तुम सही रही हो, पर एक दो ताने सुन लो, शायद हमारे लिए फ्लाइट बुक हो जाए। एक गोवा का प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। पता है ना कितनी सारी शॉपिंग की है हमने। रिंकल तुम बुरा मत मानो ना, वो क्या है कि अगर क्या अगर डेजी वो मैंने बोला था सेलिना को कि हम रिंकल के पास रुक जाते हैं, पर उसने बोला कि हमारा गोवा जाना जरूरी है। अरे अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब बोला तुमसे? तुम तो खुद कह रही थी कि हम गोवा भाग जाते हैं, रिंकल ठीक हो जाएगी। अब पूरी बात मेरे ऊपर मत डालो, समझी? जी नहीं, तुमने बोला था कि गोवा चलते हैं। अरे अरे मैंने कब बोला? मेरे ऊपर क्यों बात डाल रही हो? खुद तो तुम्हारा बड़ा मन था घूमने का, ऊपर से रिंकल के पैसे की इतनी सारी शॉपिंग भी कर ली। देखो सेलिना तुम ज्यादा मत बनो, समझी? तुम चुप करो, ज्यादा मत बनो अपने आप को। तुम्हें पता है तुमने रिंकल के पिछले इतने सालों में कितने पैसे खाए हैं, और बल्कि तुमने उसके पर्स में से भी कितने सारे पैसे चुराए हैं, बता दो रिंकल को। अरे अरे चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। बकवास तो मैं सारी करूंगी, अगर मेरे बारे में फालतू कहा तो तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। तो तुम कौन सा बच जाओगी? तुम्हारी भी सारी हरकतें बता दूंगी कि जब भी हम रिंकल के घर आते थे तुमने उसके क्या क्या चीजें चुराई हैं। चुप हो जाओ तुम चुप रहो। तुम चुप होती हो या नहीं? तुम्हें तो मैं। चुप हो जाओ तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब मेरे ही सामने लड़ रही हो। तुमने दोस्ती के नाम पे मेरा हमेशा फायदा ही उठाया है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि दोस्ती होती क्या है। तुम दोनों तो आपस में भी एक दूसरे की सगी नहीं हो, पर अच्छा हुआ कि टाइम रहते मुझे पता चल गया। और हाँ, ये सारा का सारा सामान यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये सारी शॉपिंग मैंने तुम्हें कराई थी। रिंकल ऐसा मत करो प्लीज। हाँ रिंकल ऐसा मत बोलो प्लीज, और हमें माफ कर दो ना प्लीज। रिंकल हमें माफ कर दो। हाँ रिंकल ये सही कह रही है, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चली जाओ और फिर कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। तो ये बिल्कुल नहीं मानेगी। चलो यहाँ से, लगता है यहाँ दाल नहीं गलने वाली। तो इस तरह से वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई और रिंकल को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है।